आप लोग कब मूव हुए थे यूएस? हम लास्ट ईयर मूव हुए हैं जून में। अच्छा, इट्स नॉट दैट या लॉन्ग अगो, ओके। नो। और कौन से स्टेट में अभी? हम लोग मैसाचुसेट्स में हैं हुँ। और दिस इज बेसिकली कॉल्ड न्यू इंग्लैंड का एरिया जो कि बिल्कुल बॉर्डर करता है कनाडा से। अच्छा, ठीक है, फिर भी जी, ज़्यादा दूर नहीं गए आप। नहीं। तो व्हाट वाज़ द मोटिवेशन बिहाइंड मूविंग टू यूएस? लोग तो कनाडा जा रहे होते हैं। मुझे पता है जी। लोग बहुत सारे लोग भी कहते हैं कि भई हम यूएस चले जाएँगे पासपोर्ट मिलने के बाद, तो क्या मोटिवेशन होती है ऐसी? तो एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप कनाडा मूव करते हैं तो यू एक्सेसिंग द नॉर्थ अमेरिकन इकोनॉमी एनीवेज, मतलब आप नॉर्थ अमेरिका ही कंसिडर किया जाता है कनाडा। तो कनाडा अगर आप मूव कर गए हैं आफ्टर यू गेट योर सिटीजनशिप, तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि यू कैन एक्चुअली मूव, एंड दिस इज नॉट जस्ट द देसी पॉपुलेशन। लॉट ऑफ पीपल, इवन कैनेडियंस जो उनके वहाँ रह रहे हैं बहुत सालों से, वाइट पीपल, दे ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ, यानी कि बहुत से लोग जो हैं वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं विद इन यूएस, बिकॉज यूएस अगेन बहुत बड़ा है, इकोनॉमी बड़ी है। ज़्यादातर कंपनीज के हेड ऑफिसेज जो हैं वो यूएस में हैं, और नॉर्थ अमेरिका में ऑब्वियसली अगर किसी कंपनी का हेड ऑफिस है तो वो यूएस में होगा वर्सेस कनाडा। तो ये हुँ, भी एक चीज़ है कि उसकी हुँ, सब्सिडरी होगी कनाडा में, लेकिन मेन हुँ, ऑफिस जो होगा वो यूएस में होगा। यूएस में तो होगा। ये हमारे साथ भी केस हुआ था कि हमारा जो ऑफिस था लेगो का, वो कनाडा में सब्सिडरी थी और मेन ऑफिस जो था वो हेडक्वार्टर उसका यूएस में था। तो एक अपॉर्चुनिटी आई थी जिस पे कि बहरोज वाज वेरी कीन ऑन अप्लाइंग, एंड आई वाज आल्सो वर्किंग इन द सेम कंपनी। तो एट द टाइम तो हम दोनों ने फिर वी डिसाइडेड कि इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, सिटीजनशिप हो गई थी, एंड व्हाई नॉट लाइक मूव। अब यूएस का हुँ, जो एक चार्म है वो ये है कि आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं बिकॉज इट्स अ बिगर बिगर इकोनॉमी। दूसरी हुँ, चीज़ ये कि यहाँ पर जो हाउसिंग मार्केट है इट्स वेरी चीप कंपेयर टू कनाडा। हुँ, हुँ। Not cheap compared to rest of the world, but compared to Canada, it's quite cheap. और और यू ठीक कैन है, से कंपेयर्ड टू टोरंटो चीप है बहुत 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 ज़्यादा क्योंकि वहाँ पर भी जी, तो अगर आप सबर्ब्स जी। में चले जाएँगे तो वहाँ सस्ता होगा लेकिन तो बहुत ज़्यादा मतलब आप समझें कि इवन जीटीए, लाइक टोरंटो की तो खैर मैं बात ही नहीं करूँगी, मैं जीटीए की जो बात कर रही हूँ, जो बाकी आपके सबर्ब्स हैं जहाँ लोग रहते हैं, व्हिच इज़ द ग्रेटर टोरंटो हुँ, एरिया इन हुँ, ओंटारियो, अफोर्डेबिलिटी है ही नहीं अब तो। लाइक इट्स हुँ, बिकमिंग सो एक्सपेंसिव टू अफोर्ड अ पीस ऑफ लैंड। तो यहाँ पर यूएस में इट्स ईज़िली अफोर्डेबल। आप एक अच्छा रीज़नेबल साइज़ डिटैच्ड घर आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। और दूसरी एक और चीज़ ये भी है कि रेंटल्स भी बहुत कम है कंपेयर टू कनाडा। जो रेंटल्स भी अब वहाँ मार्केट जो है वो काफ़ी बढ़ गई है, और टैक्स कम है। जो हुँ, कनाडा का टैक्स रेट है उससे जो यूएस का टैक्स रेट है इट्स रिलेटिवली लेस। तो हुँ, टैक्स कम है तो उससे फिर ये होता है कि आपके पास डिस्पोजेबल इनकम जो है वो ज़्यादा होती है वर्सेस के अगर आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कनाडा में हो। और कनाडा के तो इन जनरल मुकाबले में सैलरीज़ भी ज़्यादा हैं। सैलरीज़ ज़्यादा है। कॉस्ट ऑफ लिविंग हुँ, आई वुडेंट से कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग में, क्योंकि आपके प्राइस भी आ जाते हैं ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जैसे कि आपकी जो परचेज़िंग पावर उस ग्रोसरीज़ तरह वगैरह से है। की। हुँ, एग्ज़ैक्टली। तो हुँ, उसमें मैं समझती हूँ कि वो चीज़ यहाँ पे हमने कंपेयर करके देखा तो प्रीटी मच एक जैसी है। यानी कि अगर हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी कोई एक एग्ज़ाम्पल छोटी-सी देती हूँ, आप कोई किताब या कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसके पीछे जो आप देखते हैं कैनेडियन डॉलर्स में और यूएस डॉलर्स में, दोनों में प्राइस होती है। वो जब आप इंडेक्स कन्वर्ट करते हैं वो इक्वली होती है। वो सिर्फ़ राइट। एक्सचेंज रेट का डिफरेंस है, तो इट्स प्रीटी मच द सेम। तो वो राइट। मैं उसमें नहीं कह सकती कि प्राइस कोई कम होगी यहाँ पे चीज़ों की। हाँ, ज़ाहिर है सेल्स लगती हैं, ज़्यादा आप कह सकते हैं क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा है तो परचेज़िंग पावर ज़्यादा है। ज़्यादा जो है वो कंज़्यूमरिज़्म है। लाइक हुँ, लोग जो हैं वो बहुत प्रीटी मच लाइक दुबई। हुँ, मैंने देखा कि कनाडा में $1 भी कोई सेव कर लेता है ना, तो वो उसपे बहुत ब्रैग करता है, इर्रिस्पेक्टिव कि हुँ, उसका क्या प्रोफ़ेशन है। He could हुँ, be a VP of a company and he would brag about $1 that he saved on या deal he got। हुँ, लेकिन यहाँ हुँ, पर जो है वो आप देखेंगे कि पेचेक टू पेचेक भी हैं लोग, लेकिन बीएमडब्ल्यू चला रहे हैं, और लाइक हुँ, तो थोड़ा-सा फ्लैशी है यूएस कंपेयर्ड टू कनाडा। हमारा अबंडेंस है। हाँ, जी, हमारी ये हाँ, मोटिवेशन ऑब्वियसली नहीं थी टू मूव हियर। वी ऑब्वियसली वर लूकिंग फॉर मोर, यू कैन से मोर द पावर आपके पास आ जाती है परचेजिंग, लाइक अगर आपके हुँ, पास इनकम ज़्यादा होती है, एंड ऑब्वियसली यू कैन अफोर्ड अ बेटर हाउस एंड मोर हुँ, स्पेस एंड दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। तो हमारे लिए वो राइट। ज़्यादा था, एंड एक्सेस टू बेटर करियर। हुँ, राइट। तो यहाँ पर आने के बाद स्कूलिंग, हेल्थ केयर उसमें आपको क्या डिफरेंस लगा है कनाडा से? ये चीज़ आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया। तो हेल्थ केयर जो है वो ऑब्वियसली इज़ जस्ट लाइक यू हैव टू गेट इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस आपकी जो है वो या तो कंपनी इंश्योरेंस होती है, आप खुद इंश्योरेंस लेते हैं। तो कंपनी हमारी इंश्योरेंस है, लेकिन जैसे उसमें हमें एक
प्रीमियम आपका कटता है फ्रॉम योर सैलरी, दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो यहाँ पे दैट्स द सिस्टम। तो हुँ, इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी, इट्स ग्रेट। और अगर आप कंपेयर करें कनाडा से, तो येस देयर इज़ अ डिफरेंस, क्योंकि ज़ाहिर है वो प्राइवेट है सब कुछ, तो उसकी जो क्वालिटी है वो बेहतर है, लेकिन यू आर आल्सो पेइंग अ प्राइस फॉर इट। तो हर चीज़ की आपको जो है वो एक तरह से आपके यहाँ कुछ चीज़ें इंश्योरेंस पे कवर्ड होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, कुछ आपको आउट ऑफ पॉकेट देना होता है। आई फील कि इफ आई कंपेयर फ्रॉम दुबई, तो मुझे लगता है कि दुबई में जो जो अगेन वो कंपनी टू कंपनी भी डिफर करता है, लेकिन दुबई में आई थिंक हेल्थ केयर इज़ स्टिल a little bit more accessible compared to North America. अच्छा, ये आई एम प्रीटी श्योर। इवन हाँ, यूएस से भी कंपेयर कर लें, इवन विद इंश्योरेंस। यूएस एग्जैक्टली। हुँ, तो उस हुँ, हिसाब से आई थिंक अ लॉट ऑफ कवरेज, क्योंकि ज्यादातर लोग एक्सपैट असाइनमेंट्स पे भी होते हैं, इवन जो अगर लोकल असाइनमेंट्स पे भी हैं, तो कंपनीज काफी ज्यादा अच्छे इंश्योरेंस पैकेजेस हैं हुँ, इन दुबई। दैट्स व्हाट आई हुँ, रियलाइज। हुँ, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है कि लॉट ऑफ टाइम को-ऑप प्रोग्राम्स हैं कि जिसमें आपको खुद आपको कुछ परसेंटेज देना पड़ता है ऑन टॉप इरिस्पेक्टिव। तो आपका हुँ। इंश्योरेंस कंपनी कुछ कवर करती है, बट यू स्टिल हैव टू पे द रेस्ट। ल यहाँ पर भी होता है इंश्योरेंस में दुबई में भी कुछ इंश्योरेंस कंपनीज़ 15% कुछ 10% कुछ 20% पे चल रही होती हैं। कुछ बहुत हार्डली मैंने देखी है कि अब 100% पे जाती हैं। प्लस ये अच्छा, कि अब मैंने देखा है कि नई चीज़ ये भी देखी है पहले भी मेडिसिन्स के ऊपर वो चार्ज करते थे, अब टेस्ट्स के ऊपर भी चार्ज आने लगा है। तो अच्छा, वो ओके। इंश्योरेंस आती है, डेंटल 100% कवर नहीं होता। ये हाँ, सारी चीज़ें होती यहाँ हैं लेकिन अगेन ये बहुत सारी चीज़ें आपकी कंपनी पे भी डिपेंड करती हैं कि कैसी पे इंश्योरेंस आप किस पॉलिसी ली हुई कंपनी है। के साथ हैं, बिल्कुल। एंड इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव I'll just let you an अगेन वही बात है प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। दुबई में अगर इफ यू आर ओल्ड एज्ड और आपको इंश्योरेंस करवानी है अपनी, तो इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 30,000 दिरहम्स एनुअल उसकी तो जो कॉस्ट आएगी, प्रीमियम आएगा। एग्ज़ैक्टली, तो वही बिल्कुल यहाँ पर भी यही है, यूएस में, नॉट इन कनाडा। कनाडा में अगर आप एल्डरली हैं, तो आपको बड़ा बेनिफिट है। लेकिन अगर हुँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूएस में हैं, तो येस, इट इज़ हेल्थ केयर इज़ एक्सपेंसिव, सो दैट इज़ आई थिंक अ कॉन। और जो जैसे आपने एक और चीज़ स्कूलिंग की बात की थी, उस पे भी मैं हुँ, थोड़ी-सी बात कर लेती हूँ। तो वो ये है कि स्कूलिंग अगेन यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, पब्लिक स्कूल्स भी हैं। पब्लिक स्कूल्स भी उसी तरह ऑपरेट करते हैं, जैसे बिल्कुल नॉर्थ अमेरिका में हर जगह कनाडा में करते हैं कि आपके पास पॉकेट्स हैं, एरियाज़ हैं। आप अच्छे एरिया में रहेंगे जहाँ पे इनकम्स हाई हैं, ओवरऑल एवरेज हाउसहोल्ड इनकम अगर आपके एरिया में जितने लोग हुँ, काम कर रहते हैं, उनकी एवरेज हाउसहोल्ड इनकम अगर ओवर लेट्स से 90 के है, तो आपको ऑटोमैटिकली स्कूल भी देखेंगे आपके उसमें अच्छे जेंट्री आ रही है। और उससे हुँ, बहुत डिपेंड करता है कि एरिया से, कि जो स्कूल, क्योंकि यहाँ पे कैचमेंट होती है ना, यहाँ तो आप चूज़ नहीं कर सकते, जैसे दुबई में यू हैव द ऑप्शन ऑफ चूज़िंग हुँ, एनी स्कूल हुँ, यू वांट। यहाँ पे यू हुँ, हैव टू, जहाँ आपका घर है, उसके आस-पास जो आपका पब्लिक स्कूल नॉट प्राइवेट। तो अगर प्राइवेट स्कूल है, वो तो फिर इट्स ओपन, उसमें तो फिर स्काई इज़ हुँ, द लिमिट इन यूएस। देयर हुँ, उसमें कोई $30,000 भी हैं जो पर एनम, अ, उससे भी अक्सर ज़्यादा होते हैं फॉर बेस, मतलब बच्चों के स्कूल की मैं बात कर रही हूँ। तो हुँ, अम, देयर इज़ राइट, ऑप्शंस। तो एजुकेशन से वी आर राइट, वेरी सैटिस्फाइड। और दैट इज़ वन ऑफ द अदर रीज़न्स आल्सो फॉर मूविंग हियर, कि वो आपको एक एक्सेस मिल जाता है to eventually for kids to be able to access higher education। और हुँ। ये भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर था। ओके, गुड। तो आप मैसाचुसेट्स में जी। अगर हम इसको कंपेयर करें टैक्सेस में जो कि मुझे पता है कि थोड़ा और चीप है और चीप कहना चाहिए या वो है ही चीप और फ्लोरिडा की बात करें या फिर एट द सेम टाइम हम कैलिफोर्निया की बात करें, तो इट डिपेंड्स ऑन स्टेट टू स्टेट एज़ वेल। तो एब्सोल्युटली। सो हाउ तो डज़ इट यहाँ पे वर्क आउट? यस। तो यहाँ पे ये चक्कर है वली, कि यू हैव टू मेक श्योर कि आप जिस स्टेट में हैं, उस स्टेट का आपको पता होना चाहिए, कि आपको लाइक यू नीड टू रियली स्टडी। टैक्स सिस्टम बहुत डिफर करता है, बहुत डिफरेंट कैटेगरीज हैं ऑफ टैक्सेस। यानी बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिस पे कि आप टैक्स अवॉइड कर सकते हैं इफ यू आर इन अ डिफरेंट स्टेट। तो मैसाचुसेट्स इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हायर टैक्स ब्रैकेट में जो आती हैं स्टेट्स। हम हमारे पास क्योंकि चॉइस नहीं थी, बिकॉज़ वी वर मूविंग विद रिस्पेक्ट टू आवर वर्क। लेकिन ये कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्सास है, या जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फ्लोरिडा की एग्ज़ाम्पल दी, तो वहाँ पे बहुत टैक्स हेल्प मिलती है लोगों को। टैक्स जो है वो हाउसिंग पे कई जगह टैक्स बहुत ज़्यादा है। किसी-किसी जगह पे जो है वो सेल्स टैक्स ज़्यादा है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में हैं, और उस स्टेट के लॉज़ फिर फ्रीक्वेंटली चेंज भी होते रहते हैं। तो अगेन, इन टर्म्स ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ और इन टर्म्स ऑफ देसीज़, यहाँ पे बहुत पॉपुलैरिटी है इन टर्म्स ऑफ मूविंग टुवर्ड्स द वेस्ट। तो ज़्यादातर जो हुँ, वेस्ट कोस्ट है, उसमें क्योंकि एक तो क्लाइमेट भी अच्छा है,
दूसरा ये कि आपका जो जैसे मैंने कहा डैलस है, टेक्सास है, ऑस्टिन जैसे ये काफ़ी पॉकेट्स हैं, बहुत ज़्यादा देसीज़ हैं, ह्यूस्टन है, जैसे फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल मायामी, हुँ, फ्लोरिडा वो भी काफ़ी वहाँ भी हैं, मेक्सिकन ज़्यादा हैं, थोड़े स्पेनिश स्पीकिंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन वो एरियाज़ में हमारी देसी पॉपुलेशन ज़्यादा है। कैलिफ़ोर्निया, सैन फ्रांसिस्को यहाँ पे ज़्यादा आपको देसीज़ नज़र आएँगे एंड राइट। फॉर ऑब्वियस रीज़न्स कम्युनिटी हुँ, एंड देन द फैक्ट कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो आपकी जो हाउस की जो कॉस्ट है, जो हुँ, आपकी प्रॉपर्टी प्राइस है, दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट अफोर्डेबल आपकी जो मिड स्टेट्स या अगर आप फर्दर वेस्ट चले जाएँ, नॉट कैलिफोर्निया, एलए इन पार्टिकुलर लेकिन आउटस्कर्ट्स में जैसे आप देखें। कहीं राइट। भी डाउनटाउन में तो प्राइस हाई ही होगी, हाँ, लेकिन बिल्कुल। ये बिल्कुल, लेकिन आपके पास ऑप्शन है, यू कैन मूव अवे फ्रॉम द डाउनटाउन और फिर यूएस में एक अच्छी बात ये भी है कि इवन कनाडा में भी है, लेकिन क्योंकि कनाडा के अंदर जो मेन सिटीज़ हैं वो कम है, यूएस में हुँ, आपके पास हर स्टेट के अंदर मल्टीपल सिटीज़ हैं जिसके अंदर आप एब्सोल्युटली ल रह सकते हैं, आपको और जी, चीज़ें चेंज हो रही होती हैं। कनाडा में शायद आपको उतने सारे सीनरीज़ ना मिलें जितनी आपको यूएस में मिल जाएँ, क्योंकि है भी इतना बड़ा, मौसम भी जी, आपको हर तरह के मिल सकते हैं। तो आपके बिल्कुल। पास ऑप्शंस बहुत सारे बन जाते हैं। इसी इसी वजह से आई गेस कि जो लोग यूएस में रहते हैं, उनको बाहर की दुनिया का बहुत कम पता होता है। बिल्कुल, और एक और चीज़ जो मैंने यहाँ आके मुझे पता चली वो ये थी कि जो मिड स्टेट्स हैं ना आपकी जो ऑल्दो रेड रेड कहा जाता है उनको रेड और ब्लू से डिस्टिंक्शन हुँ, करते हैं बिकॉज़ ब्लू यूजुअली लिबरल है। न्यू इंग्लैंड का एरिया कहलाता है क्योंकि ये इंग्लिश सेटलर्स थे जहाँ हम रहते हैं। ये वर्मोंट हो गया, मेन हो गया, न्यूयॉर्क हो गया और ये पूरी बेल्ट जो है मैसाचुसेट्स की, कनेटिकट ये पूरा न्यू इंग्लैंड का एरिया कहलाता है। तो ये थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स उसमें जो मिड स्टेट्स हैं, वो कंज़र्वेटिव भी हैं। तो मैंने बहुत से यहाँ पे जो अपने फ्रेंड्स हैं, जो बहुत सालों से रह रहे हैं, वो एक्चुअली दे प्रेफर कि वो कोई ऐसी मिड स्टेट में रहें क्योंकि कंज़र्वेटिव है। यानी आपको हुँ, बहुत वोक एजेंडा नज़र नहीं आएगा, आपको बहुत लिबरलिज़्म नज़र नहीं आएगा। लेकिन उसके फिर प्रोज़ एंड कॉन्स दोनों हैं, कि अगर आप थोड़े मिड स्टेट्स में जाते हैं, तो आपको थोड़ा-सा ज़्यादा यू सी मोर ऑफ द जो आप कह सकते हैं ना टिपिकल अमेरिकन कल्चर हुँ, जो कि थोड़ा-सा आई डोंट वांट टू यूज़ दैट वर्ड बट हुँ, स्टीरियोटाइप बहुत ज़्यादा करते हैं वो बाकी आउटसाइडर्स को और फिर हुँ, समटाइम्स यू सी अ लॉट ऑफ वायलेंस, गन लॉज़ हुँ, भी थोड़ी-सी लिबरल हैं वहाँ पे, तो वो एक्सेस टू गन्स एंड वेपन्स आर मोर ईज़ियर इन द मिड स्टेट्स। लेकिन फिर राइट, उसका जो दूसरा है एलिमेंट वो यही है कि आप यू कैन रेज़ किड्स इन अ वेरी राउंड हुँ, अबाउट फैशन अच्छी तरीके राइट, से आप कर सकते हैं। तो प्रोस एंड यस। कॉन्स हैं।